हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पोटेंशियोमीटर पर कुछ न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। ये जो न्यूमेरिकल्स हैं प्रीवियस ईयर्स के कंपटीशन एग्जाम्स और बोर्ड एग्जाम्स में पूछे हुए हैं। आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख लीजिए, आपके मोस्टली कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलो देखो, पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इन द गिवन फिगर ए लॉन्ग वायर uniform potentiometer wire AB is having a constant potential gradient along its length. The null points for the two primary cells of the EMF E1 and E2, आपकी प्राइमरी सेल्स दिए हैं बेटा E1 and E2, कनेक्टेड इन मैनर एज शोन। इसमें आप देखोगे तो अपोजिट पोलैरिटी में, इसमें आपके सेम पोलैरिटी में ये कनेक्टेड है। आर ऑब्टेन्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 सेंटीमीटर एंड 300 सेंटीमीटर। जब अपोजिट पोलैरिटी में है तो इसका नल पॉइंट बेटा 120 सेंटीमीटर पर मिला, और जब इन्हें हमने सेम पोलैरिटी में कनेक्ट किया तो 300 सेंटीमीटर पर मिला। फाइंड दी E1 अपॉन E2 एंड वी हैव टू फाइंड दी पोजीशन ऑफ द नल पॉइंट फॉर द सेल E1। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले केस फर्स्ट की बात करें हम, या पहले सेल की बात करें कि जब दोनों हमारे अपोजिट पोलैरिटी के कनेक्टेड हैं तो इसके अक्रॉस नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा बेटा। तो नेट ईएमएफ विल बी इक्वल्स टू E1 माइनस E2। ये किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द पोटेंशियोमीटर वायर क्या होता है, K इंटू एल, और K इज कॉन्स्टेंट और L यहाँ पर कितना दिया गया 120। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से जब सेम पोलैरिटी में कनेक्टेड है, इसके लिए हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इफेक्टिव ईएमएफ इज E1 प्लस E2 और K इंटू लेंथ इज 300। दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो ये देखो क्या आ जाएगा, E2 कैंसिल, 2E1 इज इक्वल्स टू 420K और E1 इज इक्वल्स टू 210K। इस E1 की वैल्यू को आप रख दीजिए तो E2 कितना हो जाएगा, तो E2 विल बी इक्वल्स टू 390K। E1 और E2 की वैल्यू आ गई। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, E1 अपॉन E2। तो E1 अपॉन E2 विल बी इक्वल्स टू 210K अपॉन 90K। तो इट इज 7:3। सेकेंड पार्ट, वी हैव टू फाइंड द लेंथ फॉर द सेल E1। मतलब यदि E1 अकेले को हम बैलेंस करें तो कितनी लेंथ पर जाके बैलेंस होगा। तो हमें क्या मेजर करना है बेटा, E1 इज इक्वल्स टू, सपोज ये L लेंथ पर आपका मेजर हुआ, L1 लेंथ पर, तो ये K इंटू L1 है कितना बेटा, E1 की वैल्यू कितनी है 210। तो 210K इज इक्वल्स टू K इंटू L1, K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, तो L1 इज इक्वल्स टू 210 सेंटीमीटर। तो बेटा यदि अकेला सेल E1 होता तो कितने पर आपका ये बैलेंस हो जाता, 210 सेंटीमीटर। तो देखो बेटा अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, ए पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ द लेंथ 100 सेंटीमीटर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। इसका रेजिस्टेंस बेटा 10 ओम दिया हुआ है, मैंने इसे स्मॉल r मान लिया। इट इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द रेजिस्टर R एंड अ सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट, इसे E मान लेते हैं, E इक्वल्स टू 2 वोल्ट एंड ऑफ नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस। ए सोर्स ऑफ द EMF 10 मिलीवोल्ट, इसे E1 मान लिया हमने, इज बैलेंस्ड अगेंस्ट ए लेंथ ऑफ 40 सेंटीमीटर। बेटा ये 40 सेंटीमीटर के अगेंस्ट आपका बैलेंस हो गया। जब ये 40 है तो बाकी बचा हुआ कितना हो जाएगा, 60। What is the value of the R? जब ये बेटा बैलेंस होने का मतलब क्या हो गया, दिस E1 विल बी इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दी रजिस्टर अक्रॉस दी पोटेंशियोमीटर वायर, और पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ कितनी बेटा 40 सेंटीमीटर। तो हम पहले क्या करते हैं, इसे बेटा C मान लेते हैं सपोज। तो इसके अब निकालना चाहें कि रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस ऑफ वायर AC, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर AC इज, बेटा पूरा आपका 100 सेंटीमीटर है। 100 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना हमारा गिवन है 10, तो यूनिट का कितना हो जाएगा बेटा 10 अपॉन 100। हमें निकालना कितने का है, हमें निकालना चाहते हैं बेटा 40 सेंटीमीटर का, तो ये देखो कितना हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 4 ओम। नाउ करंट थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर, तो करंट थ्रू पोटेंशियोमीटर वायर,
आई इज इक्वल्स टू E1 सॉरी E इज 2 अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। कैपिटल R तो हमें निकालना है, स्मॉल r कितना गए हुए ने 10। अब जब हमें करंट पता चल गया और रेजिस्टेंस ऑफ दी वायर मिल गया, देन हम क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दी पोटेंशियोमीटर वायर। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि E1 इज इक्वल्स टू, जब हमारा गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर, या हम बोल सकते हैं बेटा AC। तो E1 इज गिवन 10 मिली वोल्ट, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल्स टू I, और उतने वायर का रेजिस्टेंस कितना है बेटा 4। बात समझ में आ गई? तो आप इसे आप सॉल्व कर लीजिए, अब आसानी से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। तो बेटा ये आप यदि सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 790 ओम। ठीक, चलो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हेन स्विच इज ओपन इन लोअर मोस्ट लूप ऑफ ए पोटेंशियोमीटर, मतलब सेकेंडरी सर्किट में, द बैलेंस पॉइंट लेंथ इज 60 सेंटीमीटर। तो हमारा बैलेंस लेंथ कितनी हो गई हमारी 60 सेंटीमीटर। व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, पहले हमारा स्विच क्लोज नहीं था, जब हमारा स्विच ओपन रहता है तो हम क्या मेजर करते हैं, EMF ऑफ द सेल। तो पहले हमारा L1 आया, EMF जब मेजर किया तो 60 सेंटीमीटर। जब स्विच को क्लोज कर दिया गया विद नॉन रेजिस्टेंस 4 ओम, रेजिस्टेंस कितना हमारा 4 ओम, तो जो हमारी बैलेंस लेंथ आती है वो आती है हमारी कितने पर 40 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। बेटा ये तो बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल हो गया। इंटरनल रेजिस्टेंस हमने निकाला था, तो फॉर्मूला क्या आया था, R इज इक्वल्स टू कैपिटल R इंटू L1 अपॉन L2 -1। तो कैपिटल R की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा 4, L1 इज 60 अपॉन 40 -1। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 4 इंटू 1/2, तो आंसर इज 2। बहुत ही आसान क्वेश्चंस होते हैं। चलो एक क्वेश्चन हम और करते हैं। तो बेटा देखो, अब हमारा जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट हमारा वही है। आप देखो क्वेश्चंस में सर्किट डायग्राम बार बार चेंज होते रहता है, लेकिन जो हमारा कॉन्सेप्ट है बेटा बिल्कुल वही, सेम टू सेम एज इट इज़, कि नल पॉइंट पर होता क्या है और किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो वैसे ही हमारा सॉल्व होगा। ये कोई हमारा सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, इसके अक्रॉस हमारा ये EMF है, इसको बैलेंस किया हमारा लेंथ L के अक्रॉस, इसी लेंथ को हमें निकालना है। लेंथ ऑफ दी वायर इज गिवन 100 सेंटीमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ दी पोटेंशियोमीटर वायर इज 8 ओम। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ करंट इन्होंने पहले से मेंशन कर दिया कि यहाँ पर जो करंट है पहले I1 है, यहाँ जो गिवन है करंट वो हमारा I2 है। बेसिक फंडा क्या है कि जब हमें नल पॉइंट मिलता है तो नल पॉइंट पर जो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, सपोज जैसे मान लेते हैं दिस इज पॉइंट D एंड E, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पॉइंट D and E will be equals to potential drop across the potentiometer wire of length AC। AC के अक्रॉस हमारी ड्रॉप के इक्वल हो जाएगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमें करंट I1 पता होना चाहिए और हमें I2 पता होना चाहिए। चलो हम करंट I1 की बात करें तो करंट थ्रू दी पोटेंशियोमीटर वायर कितना हो जाएगा, तो करंट थ्रू पोटेंशियोमीटर वायर तो बिल्कुल आसान है। तो I1 इज इक्वल्स टू कितना है आपको 20 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस इज इतना, इसका रेजिस्टेंस कितना गिवन है बेटा 8 और ये आपका 2, तो 8 + 10 इज 8 + 2 इज 10, तो इट इज़ 2 एम्पियर। तो बेटा हमें ये करंट पता चल गया। चलिए ठीक है, तो हम करंट इस एक्सटर्नल सर्किट में हमारा जो लगा हुआ इसकी करंट I2 की वैल्यू निकालना चाहें तो बेटा I2 कितना हो जाएगा, तो ये रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ बेटा, ये गिवन है बेटा बैटरी ऑफ EMF 8 वोल्ट, तो 8 अपॉन 6 + 2 8, तो 1 एम्पियर। तो अब चलो, अब बिल्कुल आसान हो गया। I1 I2 पता है तो हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप एक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर
across potentiometer wire of length L equals to potential difference across point D and E। ये कितना हो जाएगा बेटा I, तो I हमारा इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर, दैट इज I1 इंटू लेंथ इज I1 इंटू R। अच्छा अब हम इसका रेजिस्टेंस निकालना है बेटा, L लेंथ का रेजिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, तो क्या हमें टोटल लेंथ का रेजिस्टेंस गिवन है, तो टोटल लेंथ का रेजिस्टेंस हमें गिवन है, तो 100 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस हमें आपको कितना दिया हुआ है 8 ओम, तो 1 का कितना हो जाएगा बेटा 8/100, तो L का कितना हो जाएगा 8/100 इंटू L ओम। कोई दिक्कत इसमें, मैंने आपको बिल्कुल यूनिटरी मेथड से करा दिया, वैसे ही आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो ये कितना हो गया हमारा, तो I1 इंटू R किसका आपका ऑफ लेंथ L, तो 8/100 इंटू L इज इक्वल्स टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस VDE, मतलब D एंड E क्या हो जाएगा E2 माइनस, तो E2 कितना गिवन है बेटा 8 वोल्ट माइनस I2 इज 1 इंटू रेजिस्टेंस इज 2। बेटा ये हो गया हमारा I1 इज गिवन 2 एम्पियर, तो 2 इंटू 8/100 इंटू L इज इक्वल्स टू 6। अब आपका डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, तो L हमारा कितना हो जाएगा 600/16, 600/16, और इसे आप यदि सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 37.5 सेंटीमीटर। तो आपने देखा बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है, क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए हम आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलो हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, ये AIPMT में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, देखो बेटा ये आपको एक डायग्राम दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया है, ए बैटरी ऑफ EMF 2 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस ए लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर AB ऑफ लेंथ 100 सेंटीमीटर एंड रेजिस्टेंस 0.02 ओम पर मीटर, मतलब यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस हमारा कितना हो गया 0.02 ओम। Two cells of the EMF 1 volt and 2 volt are connected as shown. If the galvanometer shows no deflection at point J, find the length of AJ. Suppose this length is L. तो at null deflection क्या हो जाएगा, हम ये बोल सकते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप्स across wire AJ is equals to potential drop between 2 points C and D। अच्छा इस सर्किट में हम करंट निकालना चाहें, सपोज इस सर्किट में करंट को बेटा हमने I मान लिया, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो I इज इक्वल्स टू 3/3 डेट इज 1 एम्पियर। चलो तो ये हमारा क्या हो जाएगा K इंटू लेंथ इज L इज इक्वल्स टू, इसके ड्रॉप पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो बेटा ये ब्रांच और ये ब्रांच दोनों बोथ हमारे किस में आपके पैरेलल में, तो चाहे इसके अक्रॉस निकालो या इसके अक्रॉस निकालो, इक्वल आना है, वही हमारा किसके अक्रॉस हो जाएगा बिटवीन पॉइंट C एंड D। तो इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा, करंट बेटा ऐसे फ्लो हो रहा है, तो E2 माइनस मतलब E माइनस IR, तो E कितना गिवन है E इज 2 वोल्ट, 2 माइनस I कितना निकाला हमने 1 इंटू R इज 2, तो ये कितना हो गया K इंटू L इज इक्वल्स टू 0 और L इज इक्वल्स टू 0। तो मतलब बैलेंसिंग लेंथ हमारी कहाँ है बेटा 0 पर, यहीं पर, मतलब इसको यहाँ कोई दिक्कत। चलो अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोटेंशियोमीटर वायर हैज अ लेंथ 4 मीटर। पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ कितनी गिवन है बेटा 4 मीटर, तो कैपिटल L हमने मान लिया 4 मीटर गिवन है, एंड रेजिस्टेंस 8 ओम, तो स्मॉल r is given 8 ohm. The resistance that must be connected in series with a wire and an accumulator of EMF 2 volt so as to get a potential gradient of 1 millivolt per centimeter। potential gradient कितना given है बेटा 1 millivolt per centimeter। तो इससे पहले हम क्या करते हैं वोल्ट पर मीटर में चेंज कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 10⁻³
अपॉन ये कितना हो जाएगा बेटा 10 टू द पावर -2, तो ये हो गया हमारा 0.1 वोल्ट पर मीटर। इतना हमें पोटेंशियल ग्रेडियंट चाहिए। इन्होंने बोला कितना रेजिस्टेंस हम वायर के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दें। तो सपोज R इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ पोटेंशियोमीटर वायर, विद वायर। बट करंट कितना हो जाएगा, तो करंट थ्रू पोटेंशियोमीटर वायर इज, करंट थ्रू पोटेंशियोमीटर वायर इसे I मान लेते हैं। तो I इज इक्वल्स टू कितना आपको EMF गिवन है बेटा, तो EMF इज गिवन 2 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस कितना था बेटा 8, और हमने सीरीज में कितना कनेक्ट कर दिया R। दिस इज करंट थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस वायर, अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर, तो क्या हो जाएगा बेटा I इंटू R। तो I इज 2/8 प्लस R इंटू रेजिस्टेंस कितना गिवन है आपको 8, इक्वेशन सेकेंड। अब हम इस पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना चाहें, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है बेटा, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। तो अब पोटेंशियल ग्रेडियंट हमारा आ कितना जाएगा, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट इज पोटेंशियल ड्रॉप, इसे हम मान लेते हैं बेटा कैपिटल V या कुछ भी मान लेते हैं, ठीक, अपॉन टोटल लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। तो ये कितना हो गया बेटा 16/8 प्लस R अपॉन L। तो L कितना गिवन है 4 मीटर, तो ये हो गया बेटा 4/8 प्लस R। ये हमने जो सॉल्व किया सीरीज में कनेक्ट करने के बाद ये पोटेंशियल ड्रॉप ग्रेडियंट आ गया, और ये होना किसके इक्वल चाहिए, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कितना होना चाहिए बेटा 0.1 के इक्वल। तो 4/8 प्लस R इज इक्वल्स टू 0.1, तो 8 प्लस R इज इक्वल्स टू 40 और R इज इक्वल्स टू 32 ओम। तो बेटा ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन से पूछे हुए आप देख सकते हैं, क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो ये हो गया बेटा कुछ न्यूमेरिकल्स ऑन द पोटेंशियोमीटर। थैंक यू।